हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 इंग्लिश की जो आपकी बुक है पूर्वी, उसकी यूनिट 3 है। ठीक है, तो मिस्ट्री एंड मैजिक है यूनिट 3 का नाम। और इसका जो आप ये जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? इसका द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों का जादुई ब्रश। ठीक है, तो चलिए इससे पहले जो एक्टिविटीज़ हमने दे रखी हैं ये हम जो है बिफोर वी रीड है, वैसे पढ़ने से पहले इसको करना है, लेकिन क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बाद में जब मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो कराती हूँ तो उसमें भी ये करनी हो जाती हैं, तो इसलिए हम एक साथ ही इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये देखते हैं, चलिए। Go and gather wild beans, Gopi. Go and fetch some rice. Go and pluck the mangoes and bring home something nice. ठीक है, तो गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी। तो किसी ने जो है गोपी से कहा, गोपी एक जो है गर्ल है, तो किसी ने गोपी से कहा कि जाओ, जल्दी जाओ, जंगल से जाकर जंगली फली ले आओ, मतलब कुछ बनाने के लिए फली तोड़ लाओ। गो एंड फैच सम राइस, जाओ कुछ राइस ले आओ। गो एंड प्लग द मैंगोज, और कुछ आम भी तोड़ लाओ। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और अपने घर के लिए कुछ ना कुछ अच्छी सी चीज़ ले आओ जिससे घर में गुजारा चल सके। गोपी सिट्स बीनीथ द बनियन, अ ट्विग इज इन हर हैंड। शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड। गोपी सिट्स बीनीथ द बनियन। अब गोपी क्या है? गोपी जो है, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, और बनियन मीन्स बरगद का पेड़। गोपी जो है बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अ ट्विग इज इन हर हैंड, और उसके हाथ में जो है एक टहनी है, ये रही टहनी। ट्विग मीन्स होता है छोटी सी एक टहनी। ट्विग मीन्स होता है छोटी सी एक टहनी, उसके हाथ में एक छोटी सी टहनी है। शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड, और वो वहाँ बैठी है, अपनी ड्राइंग पिक्चर्स बना रही है। और कहाँ बना रही है पिक्चर? वो सैंड में बना रही है, रेत में वो है अपनी ड्राइंग पिक्चर्स बना रही है टहनी से। द विंड्स बिलो बाई एंड स्वीप्स अवे, हवा जो है बिलो बाई मीन होता है बहुत, मतलब बहाकर ले जाना। एंड स्वीप्स अवे द पिक्चर्स इन द सैंड, हवा बहुत तेज चलती है और वो जो उसने पिक्चर बनाई थी ना सैंड में, उसको वो बहाकर दूर ले जाती है। द विंड्स बिलो बाई एंड स्वीप्स अवे द पिक्चर्स इन द सैंड, हवा बहुत तेज चलती है और वो जो उसने पिक्चर बनाई थी उसको वो बहाकर बहुत दूर ले जाती है। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, लेकिन क्या है, देखो इतना सब समझ में आ गया आपको। मतलब गोपी से किसी ने कहा कि जाओ जाकर फली ले आओ, जाओ कुछ चावल ले आओ, जाओ आम तोड़ लाओ जाकर, या अपने घर के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ें ले आओ। गोपी अब क्या करती है? गोपी जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसके हाथ में एक टहनी होती है। टहनी से वो अपनी ड्राइंग बनाने लगती है नीचे बैठकर। और ड्राइंग कहाँ बनाती है? ड्राइंग बनाती है सैंड पर, मिट्टी में, रेत में। तभी क्या होता है, बहुत तेज़ी से हवा चलती है। जब हवा चलती है तो उसको वो बहुत तेज़ हवा चलती है और वो जो मिट्टी में जो उसने आकृति बनाई थी, जो उसने ड्राइंग बनाई है, उसको वो बहाकर अपने साथ ले जाती है। ठीक है, तभी क्या होता है, बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन अ ब्रश इन हिज हैंड, लेकिन क्या होता है, पत्थर पर एक जो है जादुई, सॉरी, पत्थर पर, लेकिन एक क्या है, पत्थर पर देयर सिट्स अ मैन, एक आदमी बैठे होते हैं। अ ब्रश इन हिज हैंड, और उनके हाथ में जो होता है एक ब्रश होता है, ये बैठे हैं। ठीक है, ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी, वो इधर उधर देखते हैं, है ना, ये बैठे हैं मैन और ये इधर उधर देखते हैं। ही कॉल्स टू गोपी, फिर उन्होंने गोपी को बुलाया, कहा कम हेयर। ही विस्पर्स, ठीक है, इधर आओ। ही विस्पर्स मीन खुसफुसाहट, मतलब धीरे से वो बोले, हश, मतलब ऐसे कहते हैं ना, शांत रहो। वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश, कि तुम ना, मैं तुम्हें एक ब्रश दे रहा हूँ। वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो, ठीक है, अबाउट दिस, मैं जानता हूँ कि विलेज में तुम्हारे कोई भी इस ब्रश के बारे में नहीं जानता, ना ही तुम किसी को इसके बारे में बताना। ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड एंड टेल्स हर टू बी श्योर, पेंट नॉट फॉर द वेल्थी वंस बट ओनली फॉर द पुअर। अब वो अपने हाथ से जो ब्रश को स्लिप करके उसके हैंड में दे देते हैं, कहते हैं कि लो, और लेकिन हमेशा ये बात याद रखना, एंड टेल्स हर टू बी श्योर, और हमेशा ये बात याद रखना कि पेंट नॉट फॉर द वेल्थी वंस, कि तुम इससे पेंटिंग करो तो कभी भी जो है अमीर लोगों के लिए इससे पेंटिंग मत करना, जो धनवान लोग हैं, वेल्दी हैं, उनके लिए इससे पेंटिंग मत करना। बट ओनली फॉर द पुअर, सिर्फ इससे पेंटिंग गरीबों के लिए ही करना। ठीक है, समझ में आया? पत्थर पे एक इंसान बैठे होते हैं, उनके हाथ में एक ब्रश होता है, वो अपने हाथ से ब्रश देकर लड़कियों को बोलते हैं कि इधर आओ और शांत रहो, किसी को इसके बारे में मत बताना। ठीक है, इससे पेंटिंग करना, लेकिन इससे पेंटिंग जब करो तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए मत करना, अमीर लोगों के लिए इससे पेंटिंग मत करना, सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही इससे पेंटिंग करना। ठीक है, जिसको इसकी ज़रूरत हो। चलिए आगे देखेंगे। अब जब वो घर आती है तो डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गोपी क्या तुम फली लेकर लौटी, मतलब फली ले आई। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो क्या तुमने फली इकट्ठा की? एक मिनट,
डिड यू फैच समराइज, क्या तुमने जो है चावलों को इकट्ठा किया, चावल तोड़कर लाई। डिड यू प्लग द मैंगोज, क्या तुमने आम तोड़े। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और घर के लिए कुछ लाई। नो बीन्स नो राइस नो मैंगोज, मतलब जिसने उनसे मंगाया होगा उसने उसने पूछा कि लाई भाई ये सब सामान, तो नो बीन्स नो राइस नो मैंगोज, ना ही तो मैं फली लाई, ना चावल लाई, ना ही आम लाई। गोपी ग्रेन्स एंड रन्स, गोपी ने सब कुछ कहा और जल्दी से वो अंदर की तरफ दौड़ गई। शी पेंट्स अ बाउल ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स अंटिल द पेंट हैज़ ड्राइड। शी पेंट्स अ बाउल ऑफ खिचड़ी, अब उसने क्या करा, उसने एक जो भरा हुआ कटोरा, एक बाउल खिचड़ी का जो है पेंट कर दिया, उस पर नीचे जो है ज़मीन पर पेंट कर दिया, और वो तब तक वेट करने लगी जब तक वो सूख नहीं गया। ठीक है, क्या पेंट करा उसने, एक भरा हुआ बाउल खिचड़ी का। द बाउल इज़ फुल ऑफ खिचड़ी गोपी, अब ये जो बाउल था खिचड़ी का पूरा भर चुका था गोपी। इनटू द हाउस द विलेजर्स स्ट्रीम्ड, अब उस जब जो बाउल भरा था उसने जब उसमें खिचड़ी भर गई, पेंट से क्या था, जब वो पेंटिंग करती थी ना तो चीज़ें रियल हो जाती थी, तो इस तरीके से खिचड़ी से भरा हुआ बाउल जो है भर गया। गोपी इनटू द हाउस द विलेजर्स स्ट्रीम्ड, अब गांव में क्या था, विलेजर्स जो है आ गए, स्ट्रीम्ड मीन्स होता है आ गए। द यंग एंड ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, अब हर कोई, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे जवान हो, चाहे वो वृद्ध हो, हर कोई उस मैजिक ब्रश को देखने की चाहत करने लगा। विश टू सी मतलब उसकी सबकी इच्छा हुई कि इस मैजिक ब्रश को देखा जाए, सपनों का जो ये ब्रश है उसको देखा जाए। शी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर, अब उसने क्या करा, उसने एक किसान के लिए एक मफलर पेंट किया। अब प्लग फॉर अनदर मैन, दूसरे आदमी के लिए एक प्लग जो है पेंट किया, हल बनाया। अ शॉल फॉर अ ग्रैंड मदर, और एक ग्रैंड मदर दादी के लिए एक शॉल बनाया। एंड फॉर अ गर्ल अ फैन, और एक लड़की के लिए एक फैन बनाया। इतनी सारी चीज़ें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होती थी उनके लिए वो वही बनाती थी। एंड सोन द न्यूज़ स्प्रेड्स फॉर एंड वाइड, और जल्दी ही इस खबर जो थी सारे गांव में दूर दूर तक फैल गई। थ्रू फॉरेस्ट फील्ड्स एंड प्लेन्स अंटिल द जमींदार हिमसेल्फ, मतलब सारे गांव में इतनी बुरी तरीके से फैल गई है, चाहे वो जंगल हो, जंगलों में फैल गई, फील्ड्स में फैल गई, मैदानों में फैल गई, एंड प्लेन्स में भी फैल गई। अंटिल द जमींदार हिमसेल्फ, बल्कि जमींदार के घर तक पहुंच गई। हियर्स ऑफ दिस मैजिक गेम्स, उसने भी इस जादुई ब्रश के बारे में सुना। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। अब क्या था, जब जमींदार को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी, तब उसने कहा कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरे लिए भी पेंट करो। आ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, मेरे लिए एक बहुत बड़ा किला बनाओ, लंबा और ग्रैंड, मतलब टॉल एंड ग्रैंड, बहुत लंबा और बहुत बड़ा। फोर्ट्रेस मीन होता है किला, ठीक है, फोर्ट्रेस मीन होता है किला। पेंट ट्रेजर्स, मेरे लिए खजाना पेंट करो, ज्वेल्स करो, जवाहरात जो है पेंट करो। एंड रिचेस रेयर, और जितनी भी अमीरी की चीज़ें हैं सब कुछ पेंट करो। इनफ टू रूल दिस लैंड, ठीक है, मैं इस सारे जो है लैंड पर जो है अपना रूल जमाना चाहता हूँ। गोपी बॉज एंड शेक्स हर हेड, गोपी ने क्या करा, बॉज में होता है झुकना, गोपी थोड़ा सा झुक गई, झुककर बोली। एंड शेक्स हर हेड, और उसने अपना सर जो था हिला दिया। माई लॉर्ड आई कांट कंप्ली, कि मेरे माई लॉर्ड मैं नहीं कर सकती ऐसा। आई सॉ टू यूज़ दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाई, कि मैं सिर्फ ये मैजिक ब्रश, मुझे पता है कि मैं ये सिर्फ जो जादुई ब्रश है इसका यूज़ सिर्फ नीडी लोगों के लिए कर सकती हूँ, मतलब जिसको इसकी ज़रूरत है उनके लिए ही कर सकती हूँ। आपके पास तो सब कुछ है, मतलब इसका जो यूज़ है मैं गरीब लोगों के लिए ही कर सकती हूँ। द जमींदार रोड्स एंड स्टैम्प्स हिज फूड, जमींदार दहाड़ा, रोड्स मीन्स होता है दहाड़ना, वो दहाड़ने लगा। एंड स्टैम्प्स हिज फूड, और उसने अपना पैर जो है ज़मीन में जोर जोर से पटके। ही बिलोज टू हिज मैन, सीज दिस, उसने जो है वहाँ आदमियों को बुलाया। सीज दिस ब्रश एंड सीज द गर्ल, थ्रो हर इन द पेन, और कहा कि इसका जो ब्रश है और इसका जो ब्रश है और ये लड़की जो है, इन दोनों को सीज करो, पकड़ लो। थ्रो हर इन द पेन, और इसके हाथ से पेन फेंक दो। नेक्स्ट देखेंगे क्या हुआ फिर स्टोरी में। Now Gopi waits inside the cell upon a cold mud floor until the जमींदार returns and shouts through the door. अब क्या था, गोपी जो है जेल के अंदर जो है वेट करने लगी। अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर, ठीक है, बिल्कुल ठंडा कीचड़ से भरा हुआ फर्श था। अंटिल द जमींदार रिटर्न, जब तक कि जमींदार वहाँ लौट नहीं जाता आया। एंड शाउट्स थ्रू द डोर, और वो दरवाजे पर खड़ा खड़ा चिल्ला रहा था। ही होल्ड्स द ब्रश, उसने कहा कि लो ब्रश पकड़ो। ही थंडर्स लाउड, वो जोर से चिल्लाया। पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, मेरा जो है फोर्ट्रेस, जो मेरा किला है, बहुत बड़ा किला मेरा, वही बनाओ, वही पेंट करो। पेंट गोल्ड एंड रूबीज, मेरे लिए सोना पेंट करो। एंड रूबीज, रूबीज होता है जैसे होता है ना लाल रंग का पत्थर होता है, हीरे मोती जवाहरात होते हैं, ऐसे ही होता है रूबीज, ठीक है, लाल रंग का पत्थर होता है। पेंट गोल्ड, मेरे लिए सोना पेंट करो। एंड रूबीज, लाल रंग का जो पत्थर है वो पेंट करो। एमरलेट्स ब्राइट, और ये होता है एमरलेट्स हरे रंग का पत्थर, जो कहते हैं ना हीरा पन्ना, इस तरीके से ये सारे जो पत्थर है मेरे लिए पेंट करो। एंड यू शैल लीव दिस हॉल, और
इस हॉल को छोड़ दो, मतलब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, ये सब चीज़ें मेरे लिए पेंट कर दो। दैट नाइट द जमींदार लाइज इन द बेड। उस रात क्या हुआ, जब जमींदार जो है बेड पर लेटा था, ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, जब वो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, सोने में खोया हुआ था। वाइल गोपी पेंट्स अ वाइंडिंग रोड, तभी गोपी जो है एक वाइंडिंग रोड को पेंट कर रही थी, यानी वाइंडिंग में होता है घुमावदार मुड़ी हुई रोड पेंट कर रही थी। अ हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, और वहां पर क्या था, एक मजबूत घोड़ा और बहादुर घोड़ा वो पेंट कर रही थी। द रोड लीड्स आउट ऑफ द प्राइजन गेट्स, और ये जो रोड थी ये प्राइजन गेट, ये जेल के गेट से बाहर आ रही थी। ठीक है, ये जो रोड थी जेल के गेट से बाहर की साइड आ रही थी। प्राइजन में होता है जेल, जेल के गेट से बाहर आ रही थी। द हॉर्स शी स्विफ्टली अर्ज, और एक घोड़ा, शी स्विफ्टली अर्ज, गोपी लीप्स एंड ऑन एंड गैलोप्स फास्ट। अब क्या था, शी स्विफ्टली अर्ज, वो धीरे से प्यार से उस पर बैठ गई। गोपी लीप्स ऑन एंड गैलोप्स फास्ट, और जैसे उस पर वो छलांग लगाकर बैठ गई। एंड गैलोप्स फास्ट, और तेजी से दौड़ने लगी। थ्रो फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस, और कहाँ से दौड़ी वो फील्ड से होती ही, मैनी विलेजेस से होती ही जो है बहुत दूर निकल गई। इट्स गोपी शी इज बैक अगेन। तब जब सबने उसको देखा तो बोले, अरे ये तो गोपी है, शी इज बैक अगेन, ये वापस आ गई है। सी द विलेजर्स मैरी एंड काइंड, ठीक है, लोग गांव वालों ने दयालुता से कहा, मतलब उन्होंने दया दिखाई इसके ऊपर, मैरी एंड काइंड। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड, लेकिन गोपी क्या थी, अपनी पेंटिंग जो है लगातार बनाती रही जब तक कि जमींदार के आदमी और जमींदार के जो आदमी थे वो इसका पीछा कर रहे थे। शी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड, अब उसने क्या करा, एक बहुत बड़ी चौड़ी एक रिवर पेंट की, एक नदी जो है चौड़ी सी पेंट की। इट्स करेंट्स फास्ट एंड डीप, जिसकी की धारा जो थी, जिसमें जो पानी का जो बहाव था बहुत तेज और बहुत गहरा था, यानी ये बहुत चौड़ी थी, जो नदी पेंट करी थी बहुत गहरी थी। ठीक है, इसमें जो बहाव था वो भी बहुत तेज था। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कैन नॉट लीव, जमींदार के जो आदमी थे वो सारे, जमींदार और उसके सारे आदमी वो वहीं पर रुक गए। एंड कैन नॉट लीव, क्योंकि वो इतनी गहरी थी, इतनी बड़ी थी कि वो छलांग लगाकर भी वहाँ नहीं आ सकते थे, क्योंकि जब वो पेंट करती थी, मैंने बताया था, चीज़ें रियल हो जाती थी। ठीक है, तो नदी भी वहाँ पर बन गई थी। तो ऐसे जमींदार और जमींदार के जो आदमी आए थे वो उसका पीछे करते करते वहीं रुक गए, क्योंकि वो नदी को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट टू लीप एंड चेस यू थ्रो, स्टॉप दिस चेस और इट विल फीस्ट ऑन यू एंड यू एंड यू। नाउ शुड आई पेंट, अब उसने बोला गोपी ने कि अगर अब तुम नहीं माने तो अब मैं एक बीस्ट बनाऊंगी। बीस्ट होता है एक दानव, एक राक्षस। ठीक है, तो मैं एक जो है एक भयानक जानवर, एक भयानक राक्षस जो है पेंट करूंगी। टू लीप एंड चेस यू थ्रू, जो कि तुम्हें खा जाएगा, वो तुम पर छलांग लगाएगा और तुम्हें खा जाएगा। स्टॉप दिस चेस, इस चीज़ को यहीं पर छोड़ दो। इट विल फेस्ट ऑन यू एंड यू, इसमें तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा और तुम्हारा, नहीं तो वो तुम्हें सबको खा जाएगा। द जमींदार क्राई, जमींदार चिल्लाया, नहीं 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 नहीं, अब नहीं। आई विल लीव आई विल गो अवे, कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आई विल लीव आई विल गो अवे। ही टर्न्स एंड फ्लीज हिज मैन बिहाइंड, वो मुड़ी एंड फ्लीज हिज मैन बिहाइंड, और उसके पीछे जो लोग थे, डेयर नॉट चूज टू स्टे। ठीक है, अब कोई डर नहीं रहा था, सब जो है खुशी के गीत गा रहे थे, सब जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। ओके, नाउ गोपी पेंट्स फॉर द विलेज फोक, अब गोपी ने एक विलेज फोक को जो है पेंट किया, मतलब विलेज में जो फोक था एक बहुत सुंदर मेरा सा उसने जो है पेंट किया। अ फेस्ट ऑफ स्वीट एंड टी, जिसमें कि स्वीट्स एंड टी, चाय और मिठाइयाँ थी, है ना, फेस्ट लगा हुआ था वहाँ पर। अ कोर्टयार्ड ब्राइट, और एक सुंदर सा चमकीला वहाँ उसमें आंगन था। अ बैंड टू प्ले, और खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री, और जहाँ पर विजय के गीत गाए जा रहे थे। ठीक है, लास्ट में क्या पेंट किया उसने, नाउ गोपी पेंट्स फॉर द विलेज फोक, अब उसने जो है गाँव का एक दृश्य पेंट किया जिसमें मेला लगा हुआ था, है ना, जिसमें बहुत सारी मिठाइयाँ और चाय कॉफ़ी सब थे। अ कोर्टयार्ड ब्राइट, सुंदर सा एक चमकीला सा आंगन था। अ बैंड टू प्ले, और खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री, और जहाँ पर जो है खुशी के विजय के गीत गाए जा रहे थे। ठीक है, एडेप्टेड फ्रॉम अ फोक टेल, एक फोक टेल से ली गई है ये स्टोरी। ठीक है, तो चलिए स्टोरी हो चुकी है कंप्लीट। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।